युवाओं के बीच से ही बीएसपी से आकाश आनंद एक निकल के आ रहे हैं। बहन जी के भतीजे हैं, अभी उन्होंने मीटिंग भी की और युवाओं के साथ संवाद भी शुरू किया। तो लग रहा है कि वो कुछ युवाओं को जोड़ पाएंगे पार्टी से। उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अपनी पार्टी के बारे में तो सुमित भाई बता सकता हूँ। युवाओं के बीच बीच से कोई निकल के नहीं आ रहा है, अपने घर से निकल के आ रहा है और घर से ऑफिस तक आ रहा है। जब जाएंगे धरातल पे तो एहसास हो जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी जमीन को छूता है ना। मैं अभी एक आंदोलन में शामिल हुआ दिल्ली में, जहाँ 9 साल की बच्ची के ऊपर से सूरज की धूप आती ना, अच्छे की चर्बी जो है ना वो गर्म हो जाती। अभी आएंगे, अभी तो जो है ना विरासत की मिली राजनीति पे नेता हैं। अभी आएंगे जमीन पे, काम करेंगे तो पता लग जाएगा। काशीराम साहब कहते हैं आंदोलन से नेता पैदा होता है। माननीय बाबा साहब का एक सिद्धांत था कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से तैयार नहीं होगा। अब तो दोबारा से उन्होंने सारे सिद्धांत बदल दिए हैं। अब तो राजा दोबारा से रानी के पेट से तैयार हो रहा है। तो बाबा साहब के मूल मंत्र को गलत साबित किया जा रहा, नहीं होने देंगे। उनको अपनी पार्टी काम करना चाहिए, मेरी मंगल कामना है उनके लिए। हम आज़ाद समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए दमखम लगाएंगे। युवाओं में लोकप्रियता इसलिए है कि हम लोग सड़क पे काम करते हैं, और मैं उस पार्टी का नेता हूं जिस पार्टी के लोग रात में एक दिन में और या रात में एक टाइम भूखे सोते हैं, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखते, बेचते नहीं है, ना दलित समाज के वोटों का सौदा करते हैं, और ना ही जब अन्याय अत्याचार होता है तो वो घर में सोते हैं, लड़ते हैं। तो ये समाज बलशाली और आशावादी भी कभी इधर उधर नहीं हुआ है। अब उसको प्रयास कर रहे हैं दोबारा से इकट्ठा करने का। इस बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि विकल्प है आपके पास, जो अच्छा काम करे आप उसके साथ खड़े होके। गरीबों को भी बल देना चाहिए। अगर राजनीति में अमीरों के अमीर लोग रहेंगे तो उस सिद्धांत को भी हो जाएगा कि भाई लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू होती है, ये भी जीरो हो जाएगी बात। ऐसे तो फिर अमीर ही रह जाएंगे, गरीब कहाँ रहेंगे राजनीति में। तो बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार इसलिए दिया कि गाँव देहात में रहने वाला जिसके सर पे छत भी नहीं, वो भी एक सपना देख के लोगों को तैयार करके आगे बढ़ के अपन समाज के लिए कुछ करे। उसको इस कॉर्पोरेट सेक्टर की राजनीति ने, पैसे की राजनीति ने दबा दिया। तो सस्ते संसाधनों पे गरीब आदमी कैसे नेतागिरी करके आगे बढ़ने का अवसर मिलने के बाद समाज का भला करेंगे, वो तैयार कर रहे हैं। अभी तो आप देखें ना, कहते तो था कि 90% जो आय है, 90% जो पूंजी है उस पर 10% लोग काबिज हैं। तो यानी कि 90% लोग तो अपने जिंदगी को सर्वाइव करेंगे किस तरह। उन 90% लोगों में अभी जो राजनीतिक व्यवस्था 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके राजनीति करने लोग, कितने लोगों की क्षमता है। तो मैं समझता हूं कि उन जो जिनमें काबिलियत है वो इस घनघोर बादल, पैसे के बादल के नीचे दब ना जाए, इसलिए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना सिद्धांत के रूप में जरूरी है, करेंगे। जिससे कि कोई सीबीआई ईडी वाला, इनकम टैक्स वाला हमारे नेता गला पकड़ के उससे अपनी मर्जी जो है ना काम ना करवा ले। और समाज हित सर्वोपरि है। कल अगर मैं तो समाज से भी कहूँ, कल चंद्रशेखर अगर अपने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ता है तो समाज को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये तो सदियों से आंदोलन चला आ रहा है। लड़ाई विचारधारा की, लड़ाई जो है अधिकारों की। तो जब तक लड़ता रहे तब तक साथ दीजिए। मैं तो सारे बहुजन नेता नेत्रियों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने जो भी थोड़ा भी काम किया हो, क्योंकि बेसिकली हैं तो हमारी।